Hello learners, let us see the direct indirect speech part 6. I am going to start exclamatory sentences. इससे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और आज मैं इसका फोर्थ पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, उसको आप देख लीजिए। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम, क्राई, अपलोड, एक्सेट्रा। आल्सो यूज विद जॉय, with wonder, with surprise, with disgust, etc. according to the sense of sentences. Exclamatory sentences में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम according to the sense मोल्ड कर लेते हैं। उसमें हम आपको जैसे कोई जॉय वाला सेंटेंस है तो विद जॉय लिख देंगे, विद वंडर लिख देंगे। कोई सरप्राइजिंग सेंटेंसेस होगा तो विद वंडर लिख देंगे, सरप्राइजिंग होगा सरप्राइज लिख देंगे, डिस्कस लिख देंगे। तो ये हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उसको जो उसका सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप एक दो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई एक्सपेंसिव बुक। अब she said, alas, I have lost my expensive book. It means यहाँ पर उसकी एक कीमती किताब खो गई है। alas ये आपका सॉरो का सिंबल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? she exclaimed with sorrow. और कंजक्शन दैट भी इसमें लगता है। दैट, अब यहाँ आई आपका वही उसी की तरह से चेंज होगा जो आपके रूल्स हैं। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आपका इसी तरह से चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शी हैव का यहाँ पर शी हैड लॉस्ट her expensive book. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है हरी सेड हुर्रे आई हैव वोन द मैच। हुर्रे जो होता है ये राज सौरो का है, ये आपका सौरो शो करता है। हुर्रे आपका जॉय का है, ये खुशी शो करता है। हरी सेड हुर्रे आई हैव वोन द मैच, तो यहाँ क्या बन जाएगा? हरी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यहाँ पर एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, यहाँ दैट भी आएगा। दैट, अब ये आई जो है ये हरी से चेंज होगा, ये अकॉर्डिंग दैट हरी कर दीजिए या ही हैड वोन द मैच। क्लियर? इसी तरह से अभी आपको मैंने सिंपल भी सेंटेंस बता दिए हैं, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल भी बता दिए हैं और किस तरह उसको मोल्ड करना होता है वो भी बता दिया। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरे बता चुकी हूँ। आप जब आप सारे बना लेते हैं तब हम डायलॉग्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें सभी
सेंटेंस इंक्लूड होते हैं। कहीं इसमें इम्परेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, कहीं नेगेटिव भी आ जाता है, कहीं एक्सक्लेमेटरी भी आ जाता है। तो अब आप डायलॉग देख लीजिए। दीपक और हरीश के डायलॉग हैं ये। दीपक कहते हैं वाई आर यू वीपिंग। दीपक ने हरीश से पूछा वाई आर यू वीपिंग। हरीश रिप्लाई करता है समवन हैज स्टोलन माई पर्स। क्लियर। दीपक, अब यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क है, वेयर डिड यू कीप इट। दीपक ने पूछा आपने वो कहाँ रखा था। हरीश रिप्लाई करते हैं कि इन द बैक पॉकेट ऑफ माई पैंट। मैंने अपनी बैक पॉकेट की पैंट की बैक पॉकेट में रखा था। ठीक है। तो अब इसको डायलॉग ये आपके 10, 9, 10th में भी आते हैं और इसी तरह के सेंटेंसेस और आपके कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये इसको हम डायलॉग्स बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के डायलॉग्स में इंक्लूड होते हैं। तो हम इनको कैसे बनाएंगे। दीपक ने हरीश से पूछा है तो हम क्या लिखेंगे इसको डायलॉग में, लाइन बाय लाइन इसके अकॉर्डिंग ही बना दूंगी। तो दीपक आस्क्ड हरीश। ओके। WH वर्ड एज इट इज रहेगा वाई ही वॉज वीपिंग। अब यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क रिमूव हो जाएगा। हरीश रिप्लाइड करते हैं कि समवन हैज स्टोलन माय बैग। तो हरीश replied that, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, that someone had stolen his purse। क्लियर। दीपक दोबारा से पूछता है वेयर डिड ही यू कीप इट। तुमने वो कहाँ रखा था। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, दीपक आस्क्ड अगेन। अब वो दोबारा से पूछ रहा है इसलिए तो हम अगेन लगाएंगे। ठीक है। आस्क्ड अगेन वेयर ही हैड kept it, where he had kept it। हरीश क्या उत्तर देता है, इन द बैक पॉकेट ऑफ माई पैंट। हरीश टोल्ड और रिप्लाइड, टोल्ड भी आप कह सकते हैं और रिप्लाइड भी कह सकते हैं। रिप्लाइड that in the back pocket of his pant। अब आप यहाँ पर देखिए डायलॉग इस तरह से बनते हैं। यहाँ पर डिड कीप है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया एज पर रूल। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसको आपने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। जो आपको रूल मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंज हो गए हैं। ये आपकी लास्ट वीडियो है नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और डायलॉग्स की। इससे पहले मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है जो बच्चे अभी एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका 8
नवंबर को एयरफोर्स का एग्ज़ाम है। वो बच्चे जो बहुत जिन्होंने ये डिमांड की थी ये बनाने के लिए, मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। जो बच्चे 9th और 10th के हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में और होम एग्ज़ाम में भी टीचर्स डायलॉग देते हैं, वो बच्चे ये डायलॉग को अच्छे से समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने जो आपको बताया है वो लगभग बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आप इसके बाद मैं आपको एक्टिव टू पैसिव सिखाऊंगी। ये मेरी लास्ट वीडियो थी, इसमें लेट वाले भी अभी रह गए हैं और ऑपरेटिव वाले भी रह गए हैं, लेकिन वो लेट वाले हैं होते हैं उसमें आपको जैसे कि लेट का यूज किया जाता है, उसमें प्रपोज्ड कर देते हैं। ठीक है, लेट के बाद में अगर अस होता है या फर्स्ट पर्सन आता है, लेटस वाला होता है तो दैट दे शुड कर देते हैं। और अगर लेट के बाद अस या फर्स्ट पर्सन नहीं होता है तो हम लेट से पहले टू लगा देते हैं। कुछ रूल वही होते हैं, तो वो भी हैं अभी, लेकिन मैं इसके 6 पार्ट बन गए हैं और अभी बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ साथ एक्टिव पैसिव की भी डिमांड बराबर आ रही है। तो मैं ये लास्ट वीडियो है आपकी, इसके बाद मैं एक्टिव टू पैसिव सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो से। तो जो बच्चे भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, और कम से कम वीडियो को पूरा तो जरूर देखिए। आपको कोई भी चीज तभी समझ में आएगी जब आप पूरा इसको देखेंगे। मैं आपके हेल्प के लिए, आपकी डिमांड पर मैं पढ़ा तो इंग्लिश रही हूँ लेकिन टोटली हिंदी वर्जन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आराम से आपको बता देती हूँ, जो वर्ड टिपिकल होते हैं उसका मीनिंग भी बता रही हूँ। जो आपको समझ में नहीं आता है, किस तरह से चेंज करना होता है, किस तरह से हमें लिखना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उसमें आपको करना क्या है, कम से कम पूरा तो देखना चाहिए। बहुत से बच्चे पूरा नहीं देख रहे हैं तो उसमें दिक्कत ये होगी कि आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा। जब तक आप किसी चीज को पूरा देखेंगे नहीं और जो इसके रूल्स हैं उसको आप लर्न नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। इसके लिए ये इससे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ना समझने वाली बात है या टिपिकल बात है। मैं आपको 6-7 के स्टैंडर्ड से पढ़ा रही हूँ, 6-7 वाले बच्चों के लेवल पे आकर के पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपको ही समझ में आ जाए। और इसके बाद भी आप लोग नहीं अगर इसको पूरा देखेंगे तो इतना इजी पैटर्न होने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो पूछते भी हैं, कमेंट्स भी अपने दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं गौर कर रहे हैं। तो कम से कम इसको पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा, आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज ऐसे तो समझ में नहीं आना है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अब एक्टिव टू पैसिव की दूंगी, वो भी स्टार्टिंग से एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, हमें किन कंडीशन में किस तरह से चेंज करना होता है वो भी आपको पता है। टेंस वाइज होता है तो मैं उसको भी टेंस वाइज ही आपको स्टेप बाय स्टेप, उसकी भी 5-6 वीडियो बन जाएंगी, तो उसको भी मैं इसी तरह से सिखाऊंगी और इसी तरह बताऊंगी। तो आप लोगों से बस ये है कि जो बच्चे नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब करने का मीन्स ये बिल्कुल मत समझिए कि वो आपके से डिमांड किया जा रहा है कि सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का केवल ये मोटिव ये भी है कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चे पुराने हैं वो तो देख ही रहे हैं। और कम से कम अपना आप रिस्पॉन्स तो दीजिए। मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लेने वाली हूँ और मैं अपडेट बता दूंगी। तो मैं इवनिंग में, ये विंटर टाइम में मैं फ्री हो जाती हूँ तो शाम के समय लाइव क्लासें भी लूंगी। उसमें आप अपनी जो भी आपको पूछना है, समझना है, जो चीज समझ में नहीं आए तो आप लाइव क्लास में असेंबल हो जाइएगा। मैं अपना टाइम आपको बता दूंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।